प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। महिमा 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 मेमने की महिमा 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 मेमने की। आज का संदेश प्रभु के दास एंड स्वरूप से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 7 कलम 56 से 60 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 54 to 60। ये बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक यवान के पाँवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। ये पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष आज सुबह उंडेले। स्तिफानुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रेरितों के नियुक्त के अनुसार एक सेवक के रूप में उनके बीच में सेवा किया। हम अध्याय 6 में पढ़ते हैं, हिब्रू विधवाओं ने और यवना विधवाओं के साथ कुछ टकराव हुआ और उनकी मैस की सेवा के कुछ ना कुछ समस्या कलीसिया के अंदर सामने आया। प्रेरितों ने ऐसा बताया कि परमेश्वर की सेवा करने में योग्य कुछ युवाओं को पवित्र आत्मा से भरपूर होने वाले और आत्मा की अगुवाई से चलने वाले कुछ भाइयों को नियुक्त करने के लिए उन लोगों ने अनुरोध किया। उसके अनुसार करीबन 7 प्रिय भाइयों को उनके बीच में खड़ा कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति है, एक भाई है, हमारे प्रस्तुत पुरुष स्तिफानुस। अध्याय 6 में आप देख सकते हैं, जब ये ऐसी मेष के और जो सामूहिक आवश्यकता की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ भाई है, फिर भी परमेश्वर के वचन के लिए विरोधियों के सामने सच्चाई के लिए खड़े होते हुए हम अध्याय 7 में देख सकते हैं। और वहाँ लिखा है, जब लोग देखा तो उनका चेहरा ऐसे पढ़ते हैं कि लोगों ने सभा में बैठे थे और उन पर दृष्टि
गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। मतलब परमेश्वर की आत्मा की भरभूराई इनके जीवन में ऐसा प्रकट हो रहे कि परमेश्वर के दूत के समान। एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा के भरभूराई से जी रहे, तो वहाँ के लोगों ने देखा ये स्वर्गीय दूत के समान स्तिफानोस को दिखाई दिया। उसके बाद हम पढ़ते लोग उनको पकड़कर महायाजकों की सभा में, शास्त्रियों की सभा में, विरोधियों के सामने खड़ा कर दिया। उस समय स्तिफानोस परमेश्वर के वचन के, इब्राहिम की बुलाहट से लेकर और यीशु मसीह के मृत्यु तक जो विवरण अच्छी तरह किया और बारंबार परमेश्वर के आत्मा के विरोध में, नबियों के वचन के विरोध में, खड़े हुए इस्राएल के विरोध में उसने बीच में कई बार सूचना दिया। परमेश्वर के आत्मा की विरोध ये, और ये कार्य तुम लोगों ने कई बार किया है। विशेष करके मूसा के इतिहास से 2 बार स्तिफानोस इस विषय पर सूचना दिया। एक बार उनको निकाल दिया, कौन हमारे बीच में न्यायाधीश के रूप में तुमको नियुक्तिया करके मूसा को दूर कर दिया। 40 साल के बाद परमेश्वर उसको दोबारा भेजा तो भी उनका शब्द को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उनके विरोध में मूर्ति को खड़ा करके उनके सामना किया। और प्यारो, ये सब बताते बताते स्तिफानोस एक कार्य पर पूरी तरह दृढ़ कर दिया कि परमेश्वर के आत्मा इन दिनों में तुम्हारे लोगों के साथ बात करते हैं, और ये परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर आए मसीह को भी छोड़ा नहीं है आप लोग। इसलिए परमेश्वर का दंड आप लोगों के ऊपर आ रहे हैं। पापों की क्षमा के लिए अवतारा, सूली पर बलिदान हुआ मसीह को स्वीकार करने के लिए अभी भी समय है करके स्तिफानोस समझाते थे। तो हम पढ़ते हैं, तुरंत जब मसीह का नाम प्रस्तुत किया, याद किया, उनकी संदेश में मसीह का नाम लाया, तो ये लोग और क्रोधित हुआ। हम पढ़ते हैं, उस समय इनको पकड़कर खींच कर शहर के बाहर लेके गया और उनके ऊपर बहुत बड़ा पथराव करने लगा। और हम उस समय में भी पढ़ते हैं, स्तिफानोस की चेहरा स्वर्ग के ओर, परमेश्वर के पुत्र की ओर दृष्टि करके बता रहे, मैं देखता हूँ मसीह को, और वो खड़े हो रहे हैं स्वर्ग में, मैं देखता हूँ मसीह को। प्यारो, कितनी आशा भरी संदेश है। आज सुबह ये संदेश हमारे जीवन में निश्चित रूप में रहना चाहिए। हम एक बड़े सच्चाई के गवाह हैं, और यहाँ पढ़ते हैं, सारे लोग मिलकर उनको पथराव किया, लेकिन इसका संदेश ऐसा था कि प्रभु इनका पाप उनके ऊपर नहीं रख रहा। पापों की क्षमा के लिए मृत्यु पाए हुए मसीह की चेलों की संदेश किस प्रकार समाप्त हो रहे प्यार। हम पढ़ते हैं, जैसे एक बच्चा सो रहे वैसा स्तिफानोस मसीह के गोद में सो गया। प्रभु उसका आत्मा को स्वीकार किया। प्यारो, इन दिनों मसीह के विरोध में जब लोग खड़े हो रहे हैं, मसीह का नाम सुनने से बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो उनके सामने परमेश्वर के दास स्तिफानोस के समान नम्रता के साथ पापों की क्षमा देने वाले मसीह की आत्मा से भरपूर होकर
एक सच्चा गवाह बनकर इन दिनों में, ये अंधकार के समय में रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।